हमारा जो होमवर्क हमें सेंड किया गया था ग्रुप प्लूरल्स का नंबर्स का, उसके अंदर यहाँ पर पीडीएफ में ही एक ये वर्ड जो था आयातुन, उसके आगे लिखा हुआ था सिंगुलर फेमिनिन। तो ये सिंगुलर फेमिनिन नहीं है, यहाँ से ये जिन लोगों ने प्रिंट करवाई हुई है नोटबुक, वो इसके ऊपर यहाँ पर कट करके प्लूरल फेमिनिन लिख दें। ठीक है, ये सिंगुलर नहीं है। ये आयातुन जो है ये थ्री रफा कॉम्बिनेशन है, जो हमने फेमिनिन मुस्लिम चार्ट पढ़ा था, ये उसका है। मुस्लिमातुन और आयातुन, ये ये वाला है। सो ये सिंगुलर फेमिनिन नहीं है। कुछ लोगों ने इसको भी जिनके पास नोटबुक प्रिंट नहीं थी, उन्होंने इसको भी अलग से सिंगुलर फेमिनिन लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर वो लिखा था ऐसे, लेकिन ये सिंगुलर फेमिनिन नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैंने कंफर्म की थी 6 और 10th की, तो वो आज पता चल जाएगी। देखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा हमने लेक्चर स्टार्ट करना है, हमारा लेक्चर आज का है नंबर जेंडर के ऊपर। सो जब अरबिक के अंदर हम जेंडर पढ़ेंगे तो उसके अंदर मेन जो दो जेंडर्स हैं हम वही पढ़ेंगे, और इन दो जेंडर्स के अलावा और कोई जेंडर नहीं है। सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, अरबिक के अंदर जब हम जेंडर्स को पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एक सिंपल सा रूल है कि मैस्कुलिन जो है हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यानी हम जेंडर की स्टडीज़ के अंदर सिर्फ फेमिनिन को स्टडी करेंगे, और अगर एक वर्ड के अंदर वो फेमिनिन वाली चीज़ें नहीं हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही मैस्कुलिन है। हमें अलग से मैस्कुलिन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैस्कुलिन एक डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, कोई भी अगर अरबिक के अंदर जो वर्ड है, इसम है, अगर वो फेमिनिन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन है। सो हमारे पास मैस्कुलिन डिफ़ॉल्ट है। हमने जो जेंडर की स्टडीज़ के अंदर पढ़ना है वो मेन फेमिनिन पढ़ना है। फेमिनिन में हमारे पास अरबिक के अंदर दो टर्म्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आता है रियल फेमिनिन, और एक आता है फेक फेमिनिन। रियल फेमिनिन वो होते हैं जो वाकई ही बायोलॉजिकल फीमेल्स हों। ठीक है, जिनका बायोलॉजिकल एक जेंडर हो और वो फीमेल हो। जैसे हमारे पास मदर, सिस्टर, या कोई भी फीमेल नेम आ जाते हैं, फातिमा, आयशा, ये जितने भी नेम्स हैं, जितने भी फीमेल जेंडर्स हैं, वो हमारे पास रियल फेमिनिन में आते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मदर, सिस्टर वगैरह सबको पता है कि ये फेमिनिन ही होते हैं। मेन टर्म जो है हमारे पास फेमिनिन के अंदर आएगी वो होगी फेक फेमिनिन्स। और फेक फेमिनिन्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चार इनकी हम मेन कंडीशंस पढ़ेंगे, वो होंगी तो एक वर्ड को हम फेमिनिन कंसिडर करेंगे। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि कुछ एंडिंग्स, वर्ड के एंड पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि ये जो वर्ड है ये फेमिनिन है। जिसके अंदर हमने सबसे पहला जो था वो ता मरबूता पढ़ा था जब मुस्लिम चार्ट हम पढ़ रहे थे। तो मुस्लिम चार्ट में भी जब हमने ता मरबूता की एक एडिशन की थी तो हमें पता चल गया था कि ये फेमिनिन मुस्लिम चार्ट है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो तीन एंडिंग्स आती हैं वो हैं ता मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ये अलिफ मकसूरा जो है ये कीबोर्ड के ऊपर इसमें एक वो एराब नहीं आ रहा, लेकिन इसके ऊपर एक खड़ी ज़बर होती है जो अलिफ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये अलिफ मकसूरा होता है, ये नहीं है, ये अलिफ मकसूरा है। जैसे हमने मूसा या ईसा के अंदर अलिफ मकसूरा था ना एंड पर, ये वो है। हाँ, ये यहाँ पर फ़ोन्स में आ जाता है, लेकिन ये कीबोर्ड के ऊपर अलिफ मकसूरा नहीं आता। सो ता मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, इनकी तीन एग्जांपल्स यहाँ पर कुरान से जो हैं वो एक रहमत है। रहमत जो है अब उसका अपना बायोलॉजिकल जेंडर कुछ नहीं है। फेक फेमिनिन्स जो हमारे पास होते हैं उनका अपना बायोलॉजिकल जेंडर कुछ नहीं होता, बस हम उनको ट्रीट ऐसे करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ उर्दू में भी मिसालें हैं कि हम अगर घर की बात कर रहे हैं, जैसे उसका घर, उसकी गाड़ी। ठीक है, अब गाड़ी जो है उसका अपना कोई बायोलॉजिकल जेंडर नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको फीमेल ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उर्दू के अंदर ऐसे किया जाता है। ठीक है, सो हमारे पास जो सर्टेन एंडिंग्स हैं ता मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। ता मरबूता की हमारे पास एग्जांपल आ गई रहमत। ठीक है, रहमत जो होता है वो अरबिक के अंदर फेमिनिन डील होता है क्योंकि उसके ऊपर एक ता मरबूता है। उसके आगे वाला वर्ड जो है वो हुस्ना। हुस्ना जो वर्ड है हमारे पास वो अरबिक के अंदर फेमिनिन डील होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन एंडिंग्स। और जो थर्ड वर्ड है सफराऊ,
ये येलो कलर को कहते हैं, जो हमारे पास सूरह बकरा में आया हुआ है। सूरह बकरा में वो जो गाय का जिक्र है, तो उसके अंदर ये वर्ड सफराउ आया हुआ है, यहाँ पर अलिफ ममदूदा है एंड पे, और इसको हम फेमिनिन डील करते हैं इन एंडिंग्स की वजह से। और हर बार ये एंडिंग्स नहीं होंगी, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह पर ही होती हैं। जैसे फर्ज करो, हम अरबिक के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जब लिखते हैं उनको तो उसमें ता मरबूता आती है। अम, जैसे अरबिक के अंदर जब हम तलहा लिखते हैं तो उसके अंदर एंड पर ता मरबूता होती है, ठीक है। लेकिन तलहा जो है वो एक मैस्कुलिन, एक बंदे का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हर बार ता मरबूता काम नहीं करेगी, लेकिन काफी हद तक काफी वर्ड्स के अंदर ता मरबूता जो है, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा जो है, वो आपके काम आएंगी। जैसे अलिफ मकसूरा जो है, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मूसा, ईसा। अब इनके एंड पर भी अलिफ मकसूरा आ रही है, लेकिन इनको हम फेमिनिन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वैसे ही किसी मेल नेम्स हैं। तो काफी हद तक ये एंडिंग्स काम आएंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हर जगह पर होती हैं। सो फर्स्ट हमारे पास ये था सर्टेन एंडिंग्स, ता मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है फेमिनिन बिकॉज द अरब सेट सो। ये हमारे पास पेज नंबर 13 के अंदर है। मैं दिखाता हूँ। कोर्स बुक में हमारे पास ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 13। हाँ, ये हमारे पास एक चार्ट है पेज नंबर 13 के अंदर, फेमिनिन बिकॉज द अरब सेट सो। मैं आपके सामने ये पूरा चार्ट जो है एक दफा पढ़ूंगा, पैराग्राफ, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, वो वाले वर्ड्स हैं जिनको हम फेमिनिन डील करते हैं, क्योंकि अरब्स ने कह दिया, यानी उनकी अपनी कोई निशानी नहीं है। बस हमें ये वर्ड्स जो हैं इनको याद करना पड़ेगा, और हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास फेमिनिन डील हो रहे हैं, क्योंकि अरब्स ने कहा था। सो ड्यूरिंग अ हर्ब, हर्ब कहते हैं वॉर को, ठीक है, जंग को। ड्यूरिंग अ हर्ब, a soldier was daydreaming, looking up at the sama sky until the shams came up। शम्स यानी सन, ठीक है। तो अरबिक के अंदर जो सन है वो फेमिनिन है, और मून जो है, कमर, वो मैस्कुलिन है। When he snapped out of it, he realized he was only nafs left on the battlefield। नफ्स का मतलब है पर्सन, ठीक है। He was surrounded by nar, fire, so he used a dalwun, dalwun bucket, ठीक है, बाल्टी, फुल ऑफ वाटर टू मेक अ सबील एंड अ तरीक। सबील और तरीक जो है, ये अरबिक के अंदर दोनों वर्ड्स सेम मीनिंग से आते हैं, पाथ, लेकिन इनकी कोई डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट है। वो बलागा में पता चलेगी, लेकिन अभी सिर्फ इन दोनों की जो सिंपल ट्रांसलेशन है वो है पाथ, ठीक है, रास्ता। ऑल द वे टू सेफर अर्थ। अर्थ जो है हमारे पास ये फेमिनिन है बिकॉज द अरब सेट सो। मैंने जो नंबर्स का होमवर्क दिया था उसके अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया था कि हमारे पास 6th और 10th वर्ड जो है वो फेमिनिन है, और उनकी वजह जो है वो कल पता चल जाएगी। सो अर्थ जो हमारे पास है वो फेमिनिन है बिकॉज द अरब सेट सो। इन द हॉट ब्लोइंग री, री कहते हैं विंड को। ही वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ बेर, बेर कहते हैं वेल को, कुएं को, to draw water from। In his research he found an empty दार, दार कहते हैं घर को या किसी जगह को, प्लेस या हाउस को। Inside which he found a कास, कास कहते हैं कप को या ग्लास को, full of खमर, खमर कहते हैं वाइन को। He is tempted despite of his fear of जहन्नुम and सईर। जहन्नुम और सईर जो हैं ये दोनों जहन्नुम के ही नाम है, ठीक है, और हेल फायर के ही नाम है। और जहन्नुम के जितने भी नाम है वो सारे भी फेमिनिन डील होते हैं। इस वजह से जो हमें होमवर्क मिला था नंबर्स का, उसके अंदर यहाँ पर वर्ड था एक जहीम, ठीक है। तो ये भी फेमिनिन है, क्योंकि जहन्नुम के जितने भी नाम है वो सारे फेमिनिन डील होते हैं। सो ants eat to take a sip, but wards off his temptation and uses his asa to strike the drink। असा कहते हैं स्टाफ को, जैसे हजरत मूसा का जो असा था। तो हम इन वर्ड्स को फेमिनिन डील करते हैं अरबिक के अंदर, जस्ट बिकॉज द अरब सेड सो। इसका हमारे पास कोई अपना लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ना ही इनकी कोई सर्टेन एंडिंग्स हैं। तो बस इनको हम डील करते हैं। जैसे हम गाड़ी को
उर्दू के अंदर फेमिनिन डील करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर इन वर्ड्स को भी फेमिनिन डील करते हैं। ओके, सो थर्ड हमारे पास फर्स्ट हो गया सर्टेन एंडिंग्स, ता मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। सेकंड हो गया फेमिनिन बिकॉज द अरब सेड सो। थर्ड पे हमारे पास है बॉडी पार्ट्स इन पेयर। ठीक है, हमारे पास जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, वो पेयर्स में जितने भी हैं वो सारे फेमिनिन हैं। कोर्स बुक में ये देखो, पेज नंबर 13 में ही उसके एंड पर लिखे हुए हैं ये बॉडी पार्ट्स। जितने भी बॉडी पार्ट्स पेयर्स के अंदर हैं, दो हैं हमारे जिस्म में, वो सारे फेमिनिन है। ठीक है, हैंड, आइज, फीट, एंकल, ईयर, एल्बो, लिप्स, हील, चीक, शोल्डर। और जितने बॉडी पार्ट्स हमारे सिंगुलर है हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे मैस्कुलिन है। ठीक है, जैसे हमारा दिल है, हमारी चेस्ट है, हमारी बैक है, सो हमारी नोज है, तो वो सारी अरबिक के अंदर मैस्कुलिन है। सिर्फ जो पेयर्स में है वो हमारे पास फेमिनिन होंगे। किडनीज आर फेमिनिन टू, यस। जो दो दो है वो सारा कुछ फेमिनिन है। जितने भी बॉडी पार्ट्स हमारे पेयर्स में है वो फेमिनिन है, जो सिंगुलर है वो मैस्कुलिन है। ओके, और एंड पर हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन आती है वो है ब्रोकन प्लूरल्स। यहाँ पर ब्रोकन प्लूरल्स कैसे फेमिनिन हो गए? ब्रोकन प्लूरल्स फेमिनिन कैसे हो गए? हमने पिछली दफा पढ़ा था। ब्रोकन प्लूरल्स जो हैं वो फेमिनिन कैसे हो जाते हैं? इसकी रीजन पता है किसी को? नहीं पता। बिकॉज अरब डिनोमाइज फेमिनिन, यस। अरब्स ने बहुत साल पहले एक बारबेक्यू में डिसाइड किया कि जब हम ब्रोकन प्लूरल्स की बात करेंगे, और अगर वो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हुए तो हम उनको डील ही ऐसे करेंगे जैसे वो सिंगुलर फेमिनिन है। और अगर वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हुए तो हम उनको फेमिनिन भी डील कर सकते हैं, और उनकी जो रियलिटी है उस पर भी उसको डील कर सकते हैं। सो हमारा जेंडर का जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना सा था। जेंडर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेता हूँ। जेंडर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन। हम मैस्कुलिन जो है वो अरबिक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, हम मेन फेमिनिन पढ़ेंगे। जैसे ही फेमिनिन की जो जो चीज़ें हैं वो अगर एक वर्ड के अंदर नहीं पाई जा रही तो वो सिंपली मैस्कुलिन है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैस फेमिनिन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, दो टर्म्स है मेन, रियल फेमिनिन और फेक फेमिनिन। रियल फेमिनिन जो वाकई ही जिनका बायोलॉजिकल जेंडर जो होता है वो फीमेल होता है, और फेक फेमिनिन जिनका अपना कोई बायोलॉजिकल जेंडर नहीं होता, लेकिन उनको हम ट्रीट फेमिनिन करते हैं कुछ कंडीशंस के ऊपर। उनमें से कुछ कंडीशंस ये हैं, जो चार ही कंडीशंस है मेन। फर्स्ट जो है वो है कुछ सर्टेन एंडिंग्स होंगी, तामरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। सेकंड जो है वो है फेमिनिन बिकॉज द अरब सेड सो। थर्ड जो है वो है बॉडी पार्ट्स इन पेयर। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास ब्रोकन प्लूरल्स। अब हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इस वीक आपको थर्सडे को आपका टेस्ट दिया जाएगा, पहला टेस्ट। और आपका कल क्योंकि इसम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है टाइप की। टाइप कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा इसम कंप्लीट है। तो इस वीक आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ टेस्ट दिया जाएगा। थर्सडे को आपका टेस्ट होगा। आपने पिछली जितनी रिवीजन करनी है, जैसे करना है वो आप कर लो। ठीक है, सो थर्सडे, और वो आपको थर्सडे को ही मिलेगा, और उसकी सबमिशन डेट भी थर्सडे ही होगी। ठीक है, ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन पीछे। थर्सडे को ही अवेलेबल होगा, और थर्सडे को ही उसकी क्लोज हो जाएगी। सुबह हम अवेलेबल करेंगे, और रात को हम टाइमिंग्स आपको बता देंगे। 12 बजे तक की नहीं होगी, क्विज होगा। क्विज जो टेस्ट है आपका ये, ठीक है, इसम्स का। और इसके अंदर आपके पास ट्रू फॉल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, और कुछ कुरान की आयत होंगी, उनमें से आपने उनको बताना होगा, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी होंगी। थर्सडे को आपको मिलेगा वो। सो अभी मैं कोशिश करूंगा ये जो जेंडर वाला हमारा लेक्चर है ये कल ही अपलोड हो जाए, उसके बाद टाइप भी जल्दी से अपलोड हो जाए। हाँ जी, कंप्लीट इसम का होगा, 4 प्रॉपर्टीज तक। 4
प्रॉपर्टीज तक। ओके, अब हम अपनी वो खोलते हैं कोर्स बुक और उसमें से कुछ पढ़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास वर्कबुक के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं वो इस वीक आपको नहीं दी जाएंगी। वो हम आपको तब देंगे जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। सो हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो अगला टास्क होगा वो यही होगा कि आपने कोर्स जो है वो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करना होगा। ठीक है, सारा कोर्स आप दोबारा रिवाइज करोगे एंड देन जिस जिस के नंबर्स या परसेंटेज ज़्यादा होंगी और जो विलिंग होगा सर्फ सीखने के लिए, आगे सर्फ भी उसी को सिखाया जाएगा। सो तब आप, जब आप रिवाइज कर रहे होगे, तब आप लोग ये वाला पोर्शन कर सकते हो जेंडर और टाइप का। लेकिन आपको इस वीक हम होमवर्क नहीं देंगे, मे बी क्लास में सॉल्व करवा लें। सो अब मैं सवाल पूछूंगा। अभी हमने तीन प्रॉपर्टीज जो है वो इसम की पढ़ ली हुई हैं। ठीक है, हमने स्टेटस पढ़ लिया है, नंबर पढ़ लिया है, जेंडर पढ़ लिया है, सिर्फ टाइप रह गई है। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पर एक वर्ड को पकड़कर उसकी तीन प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, उसका नंबर क्या है और उसका जेंडर क्या है। ठीक है, सो वर्ड मोहसिनीना। मोहसिनीना। मोहसिनीना का क्या है? पहले इसका स्टेटस, फिर नंबर, फिर जेंडर। कौन बताएगा? हाँ, नसब या जर में से कोई है ये। ठीक है, आइदर नसब और जर। अभी हमें नहीं पता ये नसब है या जर है, अभी ये दोनों में से। ठीक है, मोहसिनीना नसब या जर। ठीक है, अच्छा, आगे इसका नंबर क्या है? नंबर सिंगुलर, पेयर या प्लूरल? प्लूरल, ठीक है। जेंडर मैस्कुलिन, ठीक है। नेक्स्ट, कंजा। आपको समझ आ रही है? कंजा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछते हैं। सही आतिन। सही आतिन। नसब जर, गुड। प्लूरल, गुड। फेमिनिन, गुड। यानी अब तीन तीन प्रॉपर्टीज हमें इजीली समझ आ सकती हैं। लिर रिजाल। अच्छा, इसका मीनिंग सुन लो पहले। ठीक है, लिर रिजाल का, रिजाल जो है उसका मतलब है मेन। 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 इसका स्टेटस क्या है? जर सिंगुलर मैस्कुलिन। जर सिंगुलर मैस्कुलिन। अच्छा, यहाँ तो जर सिंगुलर मैस्कुलिन, यहाँ जर सिंगुलर फेमिनिन। ठीक है, वो अरब्स की मर्जी है। लेकिन ज्यादातर जब वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स, जब ज्यादातर ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स होंगे तो उस पे वो फेमिनिन की तरफ कम जाते हैं, वो रियलिटी की तरफ ही ज्यादा जाते हैं। ठीक है, सो अगर आपने इनके अंदर लिखना हो, जहाँ पर आपने तीन प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो फिर आप रियलिटी की तरफ चले जाओ तो वो बेहतर है। और जब नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल आएगा तो उसके अंदर आप फिर फेमिनिन की तरफ चले जाओ। ये ब्रोकन प्लूरल है। जर सिंगुलर मैस्कुलिन लिखा है, लेकिन ये जर सिंगुलर मैस्कुलिन नहीं है, ये जर प्लूरल मैस्कुलिन है। ये जर प्लूरल मैस्कुलिन है। इसमें मैंने आपको मीनिंग पहले बताया ना, मैन। तो मैन, MEN, प्लूरल। हम्म, तो यह कर लेते हैं। अल कमर। कंजा। अल कमर। स्टेटस जर, ठीक है। नंबर जर सिंगुलर मैस्कुलिन, ठीक है। मैस्कुलिन क्यों है ये?
मैस्कुलिन क्यों है ये? क्योंकि फेमिनिन नहीं है। सही बात है। ठीक है, हाँ। क्योंकि ये इसके अंदर कोई फेमिनिन वाली चीज ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन है। हाँ, सिंपल। ओके, लास्ट। अनफ्स। अनफ्स। कौन सा? अनफ्स। रफा। सिंगुलर। फेमिनिन। फेमिनिन क्यों है? कौन सा वाला फेमिनिन है ये? जो हमने चार कंडीशंस पढ़ी हैं उनमें से कोई है ये? इनके ऊपर बताया आपने, बताया। हाँ, ठीक है। बिकॉज द अरब सेड सो। ठीक है। सो नफ्स जो है वो फेमिनिन है बिकॉज द अरब सेड सो। और जैसे मैंने बताया कि हम इस कोर्स के अंदर सिलेक्टिव वोकैबलरी पढ़ेंगे, तो इसमें भी आपकी काफ़ी हद तक वोकैबलरी जो है वो सॉर्ट आउट होती रहेगी। ठीक है। इसके बाद आगे हमारे पास भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपकी वोकैबलरी जो है वो अच्छी खासी हो सकती है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, वोकैबलरी की है। यहाँ पर सारी ये वोकैबलरी है। सो आगे हमारा एक्सरसाइज हम जैसे करते रहेंगे, जहाँ पर वोकैबलरी यूज होगी वहाँ पर इजी होता रहेगा। ठीक है, अब हम आपको ब्रेक देते हैं। और ब्रेक के बाद जब आना है तो अरबिक की एक तो सबसे मेन चीज जो मैंने पहले बताई थी वो थी मुस्लिम चार्ट। मुस्लिम चार्ट आप लोगों को आता है, और वो दोबारा भी सुनेंगे हम। आज मैं अरबिक की जो सबसे मेन चीज है ना, उसको एक दफा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। पढ़ना हमने वो आगे जाके है, लेकिन इंट्रोड्यूस पहले करवा रहे हैं ताकि आपको बाद में वो बर्डन ना लगे। ठीक है। सो अभी जब आप ब्रेक से आओगे तो हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे, बस हमने वो डिस्कस करना है। ठीक है। सो आप लोग ब्रेक ले लो। सो आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है। हुआ, हुमा, हुम। 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 ये जितनी दफा आप लोग बोल सकते हो ना, इसको बोलो, ताकि आपकी जुबान पर ये बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल रट जाए आपको। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा। हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। अंता। अंतुमा। अंतुम। अंता। अंतुमा। अंतुम। ये अभी वियर्ड लग रहा है, लेकिन ये नेक्स्ट वीक पता चलेगा ये अरबिक की कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरबिक की दो मेन बैकबोन्स हैं। वो हमारे पास एक मुस्लिम चार्ट है और एक ये वाला चार्ट है। ठीक है। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुना। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, एंड अंतुन्ना। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। हुआ, हुमा, हुम। मेरे साथ साथ रिपीट करना। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अना। अना, नहनु। ठीक है, अना, नहनु। एंड पे ये हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अना, नहनु। ये 14 वर्ड्स हैं। 14। और इन 14 वर्ड्स को लेकर अरबिक के अंदर हम हजारों
लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं खुद से। ये 14 वर्ड्स है, क्योंकि आगे जितनी भी अरबिक है वो बेस ही इनके ऊपर करती है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को वो कोर्स बुक में दिखाता हूँ ये। अगर ये तो अभी हम इंग्लिश में वैसे ही लिख रहे हैं ताकि समझ आ जाए। सो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतमा अंतुम, अंती अंतमा अंतुन्ना, अना नहनु। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अभी हमने ये पढ़ने नहीं है, तो अभी इनके मीनिंग्स वगैरह पर ध्यान ना दीजिए, जो भी नीचे लिखा है उसके ऊपर ध्यान मत देना। बस वैसे ही बता रहा हूँ कि ये इनकी शेप्स हैं। ठीक है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, और अना और नहनु। बस इसको अच्छी तरह याद करके नेक्स्ट वीक आना है। दो ऐसे पेजेस हैं जो आपको अच्छी तरह इस कोर्स के अंदर याद होने चाहिए, चाहे आप वोकैबलरी याद करो ना करो और कुछ याद करो ना करो, ये दो चीजें आपको याद करनी है। अरेबिक में ज्यादा इजी लग रहा है। हाँ, वहां पर ज्यादा चीजें ना, इस वजह से मैंने वहां पर नहीं दिखाया अभी। हुआ हुमा हुम, या हुमा हुन्ना, अंत अंतमा अंतुम, अंति अंतमा अंतुन्ना। सेम सेम लग रहे हैं ना अरेबिक में, इस वजह से इजी लग रहा है। अच्छा, पेज नंबर 18 और पेज नंबर 6 मुस्लिम चार्ट, ये आपको नेक्स्ट वीक तक अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक है, अभी चैट्स पर आप बोल रहे हो, मैंने नेक्स्ट वीक ना वॉइस ऑन करवानी है, और वॉइस में ये पढ़ना है और स्पीड से पढ़ना है। ठीक है, स्पीड से पढ़ना है मुस्लिम चार्ट। ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, और पेज नंबर 18। मतलब मैंने भी जब ये याद किया तो अच्छी खासी स्पीड बन गई थी मेरी भी। मैं एक दफ़ा सुनाता हूँ। अच्छा, मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। और प्रोनाउंस जो है वो हुआ हुआ होम, हिया हुआ हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, तभी नेक्स्ट वीक में आपकी जो जितनी भी हमारे लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इजीली जाएंगे। फ़िल जो है हमारा वो सारा बेस ही प्रोनाउंस के ऊपर करता है। फ़िल हमारा पूरा प्रोनाउंस के ऊपर बेस करता है फ़िल जो है। और आगे जो अब हमने नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना है फ्रैगमेंट्स, वो भी हमारे प्रोनाउंस से ही, उसमें 50% हमारा प्रोनाउंस का ही हाथ है। और जहाँ तक बात आती है सर्फ की, जो नहू और सर्फ मैंने बताया था, दो अरबिक के अंदर होती हैं मेन टर्म्स। सो सर्फ के अंदर 80% आपका प्रोनाउंस है, और 20% आपकी मुस्लिम चार्ट है। आपका सर्फ भी कंप्लीट हो जाता है। सो ये दो बैकबोन्स जो हैं अरबिक की, इनको फिंगर टिप्स पे याद रखना है। अब पता नहीं ये रिकॉर्डिंग कब जाके मैं पोस्ट करूं, तो जो लोग पीछे रह गए उनको कब मिले, लेकिन जो अभी इस वक्त मौजूद हैं उन्होंने ये याद करना है, और उनको एडवांटेज है वैसे भी। अब हमने आज तक, और कल जो हमारा आखिरी दिन है इसम का, तो हमने इसम के अंदर मेन इंफॉर्मेशन अभी जानी है। ठीक है, सारा कुछ हमने देखा है कि जेंडर कैसे पता चलेगा, स्टेटस कैसे पता चलेगा, नंबर कैसे पता चलेगा। कल हम टाइप को देखेंगे, और इसके बाद जब हम एक एक हमने ब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर हम जाएंगे आगे फ्रैगमेंट्स की तरफ। और उसमें फिर 99% फ्रैगमेंट्स के अंदर फिर कुरानिक आयात हैं बस। ठीक है, हम कुरानिक आयात को ही डिस्कस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और उसके अंदर फिर वो ब्रिक्स आपस में जुड़ जुड़ कर हमें कुछ कुछ आयात के जो मीनिंग्स हैं वो भी पता चलते जाएंगे, और कुछ छोटी छोटी सूरतें हैं फिर हम उनको भी पढ़ते जाएंगे। और बस इधर से आगे मेन आपकी अरबिक जर्नी स्टार्ट है। अभी तक जो था वो आप लोगों ने एक नॉलेज थी, वो नॉलेज ले ली। अभी उसको आप इस हफ्ते पक्का करोगे, उसका टेस्ट दोगे, फिर आगे हम उसकी नॉलेज जो है वो सारी कुरान के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म है, आप लोग जा सकते हैं। बस आप लोगों ने तस्बीह करनी है। ठीक है, सुबह 5 टाइम नमाज के बाद हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतमा अंतुम, अंती अंतुम